हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएफएस। कैसे हैं सब लोग? आई होप सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपना प्रिपरेशंस भी कर रहे होंगे। तो आज का टॉपिक क्या है? नैक। ओके, नैक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो ये छोटे से वीडियो पे, छोटे से कंसेप्ट में हम नैक को देखेंगे। तो नैक का फुल फॉर्म क्या है? सबसे पहले नैक का फुल फॉर्म याद रखिए, नेशनल असेसमेंट और एक्रीडेशन काउंसिल बोलते हैं। नैक का फुल फॉर्म क्या है? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। ओके, ये याद रखना है। ये आया कब था? 1994 में आया था। ओके, और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? इसका हेडक्वार्टर है आपका बेंगलुरु में। ओके, ये किसके अंडर में आता है? ये यूजीसी के अंडर में आता है। ओके, तो इसके बारे में हम देखने वाले हैं, नैक के बारे में। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। तो सबसे पहला काम तो आपके लिए ये होता है कि इसका फुल फॉर्म आपको याद रखना है। क्या है फुल फॉर्म इसका? नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल। नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल इसका फुल फॉर्म है। अब ये क्या करता है? ये क्वालिटी चेक करता है, क्वालिटी चेक कर रहा है और असेसमेंट करता है, एक्रीडेट करता है, असेसमेंट करता है हमारे हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस। भारत में जितने भी हमारे हायर लेवल एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, उनके क्वालिटी को चेक करता है कि सही से पढ़ाया जा रहा है कि नहीं, एंड अलोंग विद दैट उनका असेसमेंट किया जा रहा है, इवैल्यूएट किया जा रहा है, और उसके साथ साथ they also do the accreditation also. Okay, so here there is important चीज यहां पे ये है कि there is some controversy recently over the rating of the महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा। ओके, तो यहां पे उनके ऊपर एलिगेशन लगा है ब्राइबरी इन द प्रोसेस। तो ये क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। ये थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स यहां पे आपको पूछ सकते हैं यहां पे एग्जाम में क्वेश्चन कि बताइए कि कौन सा ऐसा यूनिवर्सिटीज को एलिगेशन लगा था फॉर द ब्राइबरी के लिए कौन सा एलिगेशन लगा था, कौन सी यूनिवर्सिटीज को? याद रखिए, महाराजा सयाजी राव यूनिवर्सिटी ऑफ बड़ौदा को एलिगेशन लगा था। ओके, सो दिस इज द कंट्रोवर्सी रिसेंटली हैपेंड। अब इसके बारे में और भी डिटेल में देखते हैं। तो नैक क्या है? सबसे पहले नैक को आपको याद रखना है, ये एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये क्या है? ऑटोनॉमस बॉडी है। अब ये किसके अंडर में आता है? ये आपके यूजीसी के अंडर में आता है, यूजीसी के अंडर में आता है। ओके, सबसे पहले तो याद रखना है नैक के बारे में। इसका फुल फॉर्म याद रखने के बाद ये क्या है? ये आपका ऑटोनॉमस बॉडी है, स्टैट्यूटरी बॉडी नहीं है, याद रखिए, एक ऑटोनॉमस बॉडी है। ये किसके अंडर में आता है? अंडर यूजीसी के अंडर आता है। और ये क्या करता है? ये एसेस करता है और एक्रीडिएशन करता है किसका? हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को एसेस करता है, एक्रीडेट करता है। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। क्या है? ये भी याद रखना है आपको। नैक एक बहुत सारे लेयर्स होते हैं, मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। ये एक मल्टी लेयर्ड प्रोसेस है। ओके, और ये फोकस किसके ऊपर करता है? ये क्वालिटी के ऊपर फोकस करता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस कर रहा है। ओके, जैसे यहां पे इसके कुछ क्राइटेरियाज हैं, 7 क्राइटेरियाज आर देयर। जैसे करिकुलम क्राइटेरिया को इवैल्यूएट किया जाता है कि करिकुलम आपका कैसा है, आपके फैकल्टीज कैसे हैं, ओके, आपका इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, रिसर्च कैसा है, और भी बहुत सारे पैरामीटर्स है। अपकमिंग स्लाइड में हम इसको भी पढ़ेंगे। तो ये इवैल्यूएट करता है करिकुलम के बेसिस में, फैकल्टी के बेसिस में, इंफ्रास्ट्रक्चर के बेसिस में, रिसर्च के बेसिस में, और भी बहुत सारे इसके पैरामीटर्स होते हैं। अब ये इंपॉर्टेंट है, जो रेटिंग होता है A++ से स्टार्ट होता है, हाईएस्ट होता है A++ और लोएस्ट होता है C। A++ से C तक होता है। और अगर एक इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड D मिला है, ये भी याद रखना है आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। अगर मान लो एक इंस्टीट्यूशंस को ग्रेड डी मिला है, इसका मतलब उसको एक्रेडिट किया ही नहीं गया है। तो आपको इस पीपीटी से, इस स्लाइड से क्या क्या याद रखना है? नैक के बारे में याद रखना है। नैक क्या है? एक ऑटोनोमस बॉडी है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल असेसमेंट एंड एक्रीडेशन काउंसिल, जिसका काम क्या है? ये ऑटोनोमस बॉडी है, ये एक मल्टी लेयर प्रोसेस फॉलो करता है, यूजीसी के अंडर में आता है, क्वालिटी के ऊपर फोकस होता है, एसेस करता है, एक्रीडेट करता है हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस को। इसके एक ग्रेडिंग रेंज है, A++ हाईएस्ट होता है और C आपका लोएस्ट होता है। और अगर एक इंस्टीट्यूशन को ग्रेड डी मिला है, याद रखिए, अगर एक इंस्टीट्यूशन को ग्रेड डी मिला है,
इसका मतलब उसको एक्रीडेट नहीं किया गया है। और इसका हेडक्वार्टर कहां पे है? बेंगलुरु में है इसका हेडक्वार्टर। क्लियर है? बस इतना आपको याद रखना है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसके 7 क्राइटेरियाज क्या होते हैं नैक के। बहुत बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आपको पूछा गया है कि बताइए 7 क्राइटेरियाज नैक के क्या होते हैं। तो आपको याद रखना है एक निमोनिक्स से सर जी ITC, सर जी ITC से आपको याद रखना है। S से याद रखना है स्टूडेंट सपोर्ट एंड प्रोग्रेशन, I से याद रखना है आपको इनोवेशन एंड बेस्ट प्रैक्टिस, R से याद रखना है रिसर्च कंसल्टेंसी एंड एक्सटेंशन, G से याद रखना है गवर्नमेंट्स लीडरशिप एंड मैनेजमेंट, ओके। फिर I से याद रखना है इंफ्रास्ट्रक्चर, T से याद रखना है टीचिंग लर्निंग एंड इवैल्यूएशन और C से याद रखना है करिकुलम एक्सपेक्ट। तो ये सबको याद रखने का एक निमोनिक्स क्या है? सर जी ITC इसका निमोनिक्स हो जाता है। तो ये एक 7 क्राइटेरिया है जिसके बेसिस से नैक को एक्रीडेट किया जाता है। क्लियर है सभी को? अब ये और एक एडिशनल इंफॉर्मेशन है जिसे आपको कॉपी में नोट डाउन कर लेना है। क्या है? सबसे पहला चीज है कितने इंस्टीट्यूशंस भारत में एक्रीडेट हुए हैं। हाउ मेनी इंस्टीट्यूशन इन इंडिया आर एक्रीडेटेड। तो सबसे पहला चीज तो याद रखिए 1043 यूनिवर्सिटीज है। ये क्वेश्चन भी आपको एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। 1043 यूनिवर्सिटीज एक्रीडेट हुए हैं और उसके साथ साथ 42,343 कॉलेजेस हैं उसके अंदर। हाउ मेनी कॉलेजेस आर देयर? 42,342। अब इसका रिपोर्ट कहां से मिला? इसका रिपोर्ट हमें मिला ऑल इंडिया सर्वे ऑन हायर एजुकेशन, AISHE का जो रिपोर्ट आता है वहां पे 1043 यूनिवर्सिटीज एक्रीडेट है, 42,343 कॉलेजेस एक्रीडेट है। ओके, लिस्टेड है, सॉरी लिस्टेड है, एक्रीडेट नहीं है, लिस्टेड है। एज पर द लेटेस्ट डेटा फ्रॉम द जून 21 का जो लेटेस्ट डेटा आया था उसमें से 406 जो यूनिवर्सिटीज हैं, 406 यूनिवर्सिटीज और 8,686 जो कॉलेजेस हैं वो क्या है? ये है आपके नैक एक्रीडेटेड। इनको नैक ने एक्रीडेट कर दिया है, नैक ने इन्हें एक्रीडेटेड कर दिया है। अब आपके लिए ये वाला और भी इंपॉर्टेंट हो जाता है कि ये क्वेश्चन आपको पूछे जा सकते हैं कि जो महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र स्टेट जो है अकाउंट फॉर द हाईएस्ट नंबर ऑफ एक्रीडेटेड कॉलेज। तो आपको क्वेश्चन पूछ लेंगे कि बताइए कौन सा स्टेट सबसे ज्यादा एक्रीडेट है। ओके, कौन से स्टेट में सबसे ज्यादा कॉलेजेस एक्रीडेट है? तो महाराष्ट्र में टोटल 1869 कॉलेजेस एक्रीडेट है। ओके, और उसके बाद कौन है? कर्नाटका है जो कि नंबर 2 में है 914, ओके, जो कि सेकेंड हाईएस्ट है। और तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु में सबसे ज्यादा एक्रीडेट कॉलेजेस, एक्रीडेट यूनिवर्सिटीज है। अगर आपको कॉलेजेस में पूछेगा सबसे ज्यादा एक्रीडेट कॉलेजेस कहां पे है? महाराष्ट्र में है। और अगर आपको पूछेगा सबसे ज्यादा एक्रीडेट यूनिवर्सिटीज कहां पे है? तमिलनाडु में। याद रखने हैं 43 है। कितने हैं? 43 है। क्लियर है सभी को यहां तक? चलिए, तो ये कुछ थे एडिशनल इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू नैक। ये कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन थे रिलेटेड टू नैक। तो दैट्स ऑल फ्रॉम नैक। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक, डू शेयर एंड डू सब्सक्राइब। सो अगर आपको कुछ भी कमेंट करना है तो डेफिनेटली आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो रिलेटेड टू नैक। अगर आपको कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन मिल रहा है तो आप कमेंट सेक्शन में लिखिए ताकि बाकी को भी हेल्प हो सकेगा। ओके, तो इसी तरीके से हम छोटे छोटे कंसेप्ट यहाँ पे पढ़ते रहेंगे। ओके, तो अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो डू लाइक और जितने भी आपके फ्रेंड हैं उनके साथ शेयर कीजिए ताकि उनको भी ऐसे ही छोटे छोटे कंसेप्ट मिलते रहेंगे। ओके, चलिए, तो आज का सेशन हम यहीं पे वाइंड अप करते हैं, फिर मुलाकात होगी कुछ एक न्यू टॉपिक के साथ। ओके, तो टिल देन पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, मोटिवेटेड रहिए, फोकस रहिए एंड हैप्पी लर्निंग टू ऑल ऑफ यू।